Hello friends, this is Math Guru Pawan Wag. Our today's topic is surface area and volume of cube part 3. Today we will study about volume of cube. What is volume? सबसे पहले हम देखते हैं volume क्या होता है. So the measure of the place occupied by an object in the space is called its volume. कोई भी ऑब्जेक्ट है वो जितना स्पेस ऑक्यूपाइड करता है हम उसे वॉल्यूम कहते हैं. अभी देखिए जिसे हम स्प्राइट की या थम्सअप हम कोका कोला पीते हैं उसमें जितना थम्सअप आएगा वो उसका वॉल्यूम होगा. लिखा होता है देखिए 300 ml. ओके. हम कैन खरीदते हैं. कुकिंग ऑयल हम मार्केट से खरीदते हैं. कुछ का वॉल्यूम 1 लीटर होता है, कुछ का वॉल्यूम 15 लीटर होता है. सो दैट वॉल्यूम. ओके. हम इसको अलग तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि वॉल्यूम इज अ मेजर ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द स्पेस ऑफ दैट फिगर एंड इट इज ऑलवेज मेजर्ड इन क्यूबिक यूनिट्स. ओके. ये देखिए आप, यहाँ ये क्यूब है, इसमें जितना स्पेस है, ये वाटर टैंक है, चाय का ये बॉक्स जो है, दिस इज़ अ वन मैच बॉक्स, इट्स अलमीरा. तो हर किसी का एक वॉल्यूम होता है, वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है. जैसे आपने देखा होगा फ्रिज लीटर में दिए होते हैं, कितना फिर 165 लीटर का, 200 लीटर का. ओके. तो वो उसकी कैपेसिटी होती है, वो कैपेसिटी ऑफ क्या, ऑफ दैट स्पेस. तो इस तरह से कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट में के अंदर जो वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है हम उसे वॉल्यूम कहते हैं. आपने एक चाय के कप में जितनी चाय आएगी वो उसका वॉल्यूम होगा. पानी के गिलास में जितना पानी आएगा वो उस ग्लास का वॉल्यूम होगा. ओके. हर चीज़ एक रूम में देखिए आप, एक रूम का भी एक वॉल्यूम होता है. लेंथ ब्रेथ हाइट को आप मल्टीप्लाई करते हैं, यू गेट अ वॉल्यूम. उसमें कितनी एयर होगी ये भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं. वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होगा? द मेजर ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ क्यूब. एक क्यूब में कितना स्पेस ऑक्यूपाइड करके रखा है उसे उस क्यूब का वॉल्यूम कहते हैं. और वॉल्यूम निकालने का सिंपल एरिया होता है, फार्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट. अभी एरिया ऑफ बेस जो होगा क्यूब का वो क्या होगा? हमने देखा है कि क्यूब के 6 फेसेस होते हैं और हर फेस का एरिया एक होता है, सिंपल एक सेम होता है. अगर ये साइड एल है तो ये एल स्क्वेयर होगा, सभी फेसेस का एरिया एल स्क्वेयर होगा. तो एरिया ऑफ बेस क्या होगा? दैट इज एल स्क्वेयर. और हाइट तो हमें देके रखा है एल, तो एल स्क्वेयर इंटू एल कितना होगा? एल क्यूब. सो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज एल क्यूब. या आप उसको साइड क्यूब भी लिख सकते हैं, या आप इसको साइड इंटू साइड भी लिख सकते हैं. इट्स अप टू यू, आप क्या लिखना चाहते हैं. आप एल क्यूब यूज़ कर सकते हैं, आप साइड क्यूब यूज़ कर सकते हैं, आप साइड इंटू साइड लिख सकते हैं. कुछ बुक्स में ए क्यूब दे के रखा है, ए इंटू ए, वेयर ए इज़ द साइड ऑफ द क्यूब. तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या यू लिखना चाहते हैं. विल सॉल्व सम क्वेश्चन हियर. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब विथ साइड ऑफ 10 सेंटीमीटर. अभी देखिए आप, एक क्यूब का हमें साइड दे के रखा है, हमें उसका वॉल्यूम निकालना है. वी आर गिवन दैट द साइड इज 10 सेंटीमीटर. सो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज एल क्यूब. एल क्यूब मीन्स व्हाट? 10 क्यूब. 10 क्यूब मीन्स हम उसको 10 को 10 में 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे. 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 1000. तो दैट इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब. तो इस तरह से आप किसी एक क्यूब के आपको साइड दे के रखिए, यू कैन फाइंड आउट द वॉल्यूम. सिंपल सा है, हम फार्मूले में सीधे वैल्यू पुट करें, उसको 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट द वैल्यू. विल सॉल्व वन मोर क्वेश्चन हियर. फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब whose surface area is given. So, sorry, whose volume is given, that is 1331 centimeter cube. So we are given that the volume is equals to 1331. So volume का फार्मूला क्या होता है? that is L cube. So volume is equals to N cube. और वॉल्यूम ये दोनों को इक्वल लिख देते हैं हम. अभी 1331 को हमको फैक्टराइज करना है. 1331 को अगर आप फैक्टराइज करें तो आपको मिलेगा 11 इंटू 11 इंटू 11. 11 को 11 में 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको 1331 मिलता है. और इस चीज़ों को सिंपल सी बात आप समझना चाहते हैं तो आप क्यूब एटलीस्ट 30 तक आपको क्यूब और 30 तक आपको स्क्वायर्स नंबर्स के पता होना चाहिए. तो एल क्यूब इज इक्वल्स टू 11 क्यूब. सो द साइड ऑफ द क्यूब इज 11 सेंटीमीटर. ओके. हमने इन 3 पार्ट्स में देखा है, हमने 3 फार्मूला को स्टडी किया है. वी हैव स्टडी अबाउट क्यूब, क्यूब के फेसेस, क्यूब के लेटरल सरफेस एरिया, क्यूब से रिलेटेड सभी चीज़ें. लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला हमने ये लर्न किया है, ये सीखे हम लोग 4L स्क्वायर.
उसका यूनिट होता है स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया 6L स्क्वायर, उसका यूनिट भी सेम ही होता है। और वॉल्यूम दैट इज L क्यूब। अभी आप इसमें आपको ये हो सकता है कि वॉल्यूम दिया हो, जैसे हमने अभी इस क्वेश्चन में देखा कि यहाँ आपको वॉल्यूम दिया है, आपको साइड निकालना है। ये भी हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम दिया हो और आपको सरफेस एरिया निकालना हो, तो पहले आप साइड निकालिए और बाद में फिर इस साइड की वैल्यू पुट करिए सरफेस एरिया में। लेटरल सरफेस एरिया फार्म पूछा जाता है तो वो फाइंड कीजिए, या अगर आपको टोटल सरफेस एरिया पूछा जाता है तो वो फाइंड कीजिए। सो आई होप यू एंजॉयड दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वॉच अवर अदर वीडियोज of volume and surface area of cuboid. It also contains three parts. Thank you very much.